हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल काउंट किए, राइट। अभी जो है वो IMP 3 मार्क्स में IMP एग्जाम्पल है, वो एक्सरसाइज का 5.11 इन यूनिट 5। ओके, सो ध्यान दो यहाँ से अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इजी एग्जाम्पल है। आपको सिर्फ माइंड में फिगर क्लियर करनी है और आप इजीली एग्जाम्पल काउंट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पे अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। At t is equal 0 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck like 6 meter high from the ground. What are the first velocity and second is acceleration of the stone at t is equal 11 second? क्या होगा यहाँ पे? तो एक कंडीशन आपको दी गई है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो पूरा जो एग्जांपल है वो हम समझने के भी ट्राई करते हैं। तो अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at 2 meter per second square. Here, see that a truck start from rest. जो ट्रक है वो रेस्ट कंडीशन में स्टार्ट हो रही है और डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन दिया गया है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन वी गेट एक्सेलरेशन, तो व्हेन इफ द चेंज इन वेलोसिटी देन वी गेट एक्सेलरेशन, राइट। सो हियर यहाँ पे दिया गया है a truck start from rest. That means what? The initial velocity of truck will be 0, right? So हम लिख रहे हैं यहाँ पे the initial velocity of truck v0 ले रहे हैं हम, वो क्या रहेगी? 0। ओके, नाउ एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इनिशियल है उसके बाद आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन दिया गया है, वो हम लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज इक्वल कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज द ट्रक इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, तो रेस्ट में से स्टार्ट हुई है, दैट मीन्स उसने मोशन किया है। सो व्हाट हैपन? देयर आर चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रक। सो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ट्रक इट गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। अंडरस्टैंड? ओके, सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक v इज इक्वल हाउ मच? नहीं पता हमें, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। और v0 में से इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी मिली, दैट मीन्स वी गेट एक्सेलरेशन। बट हाउ मच टाइम टू टेक चेंज द वेलोसिटी इन इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी? हाउ मच टाइम? तो वो टाइम कितना है? एट t इज इक्वल 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप। At t is equal 10 second. T is equal 10 second. Okay? So first हम यहाँ तक इतना काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक ट्रक है, वो इनिशियल कंडीशन में रेस्ट कर रही है और उसके बाद वो मोशन करती है। बट हमें एग्जांपल में डायरेक्टली एक्सेलरेशन दिया गया है, तो हमें ये आइडिया लगाना है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू डायरेक्टली गिव्स एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी मिलेगी तभी हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वो हम फाइनल वेलोसिटी पहले फाइंड करेंगे। ओके, सो विच इक्वेशन वी कैन यूज टू सॉल्व टू फाइंड दिस वेलोसिटी? द इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिट 3 आप सीख चुके हैं। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन
फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल v0 प्लस at, ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 प्लस एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना है 10, तो आपको फाइनल वेलोसिटी क्या मिल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड हुई है, तो आप एक्सेलरेशन 2 है ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो सिर्फ जानने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी 20 डिवाइड बाय टाइम 10, मिल गया ना 2 आपको, है ना, ये प्रूव है ना, गुड, समझ गए, ओके। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। At t is equal 12 second, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck. हाइट आपको दी गई है 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रक, ओके, ये surface of road, here is the truck, okay, here is the truck and the person is standing here, the person is standing here and this is the stone in, this is the stone catch by the person, okay, so here what happened, at t is equal 10 second a stone is dropped by a person, ओके, बट इनिशियल ये जो हमने फाइंड किया उसके हिसाब से क्या हो रहा है, तो ट्रक की फॉर एग्जांपल कि ट्रक अभी यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में खड़ी है, फिर फाइनल कंडीशन में, तो इनिशियल में उसका वेलोसिटी 0 रहेगा, फिर वो क्या होगा उसके पास वेलोसिटी आएगी, तो मान लो ये यहाँ पे चला गया, ओके, तो ये पूरी फिगर यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसको मिल जाएगी, तो क्या होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो वही हम ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्टली। Here is the person standing with stone, okay, so v is equal 0 कंडीशन में से वो इतना डिस्टेंस पास करके यहाँ पे आ जाता है, मान लो, ठीक है, चलो ये हो गया, इसके पास स्टोन है, क्लियर। तो v इज इक्वल कितना मिला आपको 20 मीटर पर सेकेंड आपको मिला ना यहाँ पे, क्लियर। नाउ व्हाट हैपन एट t इज इक्वल 10 सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप बाय अ पर्सन, अ स्टोन इज ड्रॉप बाय अ पर्सन, ड्रॉप बाय यानी नीचे, नीचे ही जाएगा, कहाँ जाएगा ये हम पता लगाएंगे कि कैसे कहाँ पे जाता है वो, तो at t is equal 10 second a stone is dropped by a person standing on the top of the truck. What happened then? What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal 11 second? At here is पर्सन ने जो स्टोन पकड़ा है तब का जो टाइम है वो आपको दिया गया है t is equal 10 second, पर जैसे ही वो स्टोन को ऐसे ड्रॉप करता है तो ड्रॉप की जो सेकेंड है वो यहाँ पे कितनी बताई गई है, t इज इक्वल 11 सेकेंड, ओके, तो डिफरेंस आपको टाइम का कितना मिल रहा है यहाँ पे 11 माइनस 10 इट गिव्स 1 सेकेंड मिल रहा है, तो वो 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, ओके। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं वेलोसिटी, फर्स्ट हियर इज अ वेलोसिटी of stone, तो कैसे मिलेगी, वेलोसिटी के लिए हम फाइंड करना है नॉट एक्सेलरेशन। सो assume truck is going with continue velocity 20 meter per second, okay, now this condition is imaging, this figure is imaging the truck is going with continuous speed 20 meter per second or 2 meter per second square acceleration. Here the person is standing on the truck, okay,
Now the stone is dropped. The stone is dropped. बट स्टोन जब तक वो पर्सन ने स्टोन पकड़ के रखा है तब तक तो वो ट्रक के साथ ही मोशन करेगा. जब तक वो स्टोन छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखा है तब तक तो वो ट्रक के साथ ही मोशन करेगा. व्हाई? बिकॉज ट्रक इज गोइंग इन मोशन विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ओके, तो जब तक वो स्टोन पकड़ के रखेगा तब तक तो वो ट्रक के साथ ही मोशन करेगा. तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट मिलेंगे यहाँ पे. कैसे? तो ट्रक जैसे मूव कर रही होगी, जैसे जैसे मोशन में रहेगी तो पर्सन भी उसके साथ ही मोशन में रहेगा. लाइक दिस इज द ट्रक, दिस इज द पर्सन एंड पर्सन के पास स्टोन है. जस्ट इमेजिन. ओके, तो ट्रक जैसे मोशन में है तो ऐसे ही ये मोशन में रहेगा कंटिन्यूस. तो स्टोन भी ट्रक के साथ ही मोशन में रहेगा जब तक वो पर्सन स्टोन ड्रॉप ना करे तब तक. क्लियर? तो अब वेलोसिटी ऑफ स्टोन कैसे मिलेगी हमें? तो थिंक, व्हेन द ट्रक इज गोइंग विथ continuous acceleration of 2 meter per second square, a stone is also going with truck. Right? This is the acceleration. But वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं ट्रक की, सॉरी स्टोन की. तो जो ऐसे मूव कर रहे हैं और स्टोन पकड़ा है ऐसा पर्सन ने, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिफोर ड्रॉप कितनी मिलेगी? क्योंकि वो ऐसे मोशन में कर रहा है और स्टोन तो पकड़ के ही रखा है ड्रॉप के पहले. ओके, तो ड्रॉप के पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, क्योंकि पकड़ के ही रखा है ऐसा और पकड़ के ही साथ में मोशन कर रहा है. ओके, द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रक. ओके, सो इनिशियल velocity of stone v0 इज इक्वल क्या मिलेगा आपको? 0 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रक, इन द डायरेक्शन ऑफ, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल ऑफ ट्रक और इन दी horizontal direction. Okay, which is 0. फिगर समझ में आ रही है कि ट्रक है, उस पे पर्सन खड़ा है और स्टोन भी उसने पकड़ के रखा है. तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रक. ओके, तो जो भी डायरेक्शन में वो ट्रक जा रही है उसी की डायरेक्शन में स्टोन की भी मोशन रहेगी जब तक उसने पकड़ के रखा है. ओके, ड्रॉप हो जाने के बाद क्या? Okay, so after the drop this stone, what happened? The change in velocity of stone. Okay, so final velocity of stone after dropped v is equal, कितनी है नहीं पता हमें, कितनी मिलेगी? इनिशियल कंडीशन में स्टोन जो है वो पकड़ के रखा है तो वेलोसिटी 0, फिर वो छोड़ देगा ऐसा तो वो नीचे आ जाएगा. वाई नीचे? कि वो नीचे ही क्यों आएगा? डाउनवर्ड में ही क्यों जाएगा? बिकॉज हियर इज द गिवन कंडीशन नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो एयर उस पर इफेक्ट नहीं करेगी. क्लियर? तो वो सीधा नीचे ही जाएगी. तो तब उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, विच इज द फाइनल वेलोसिटी, वो हमें नहीं पता. ओके, तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट यूज करेंगे क्योंकि ट्रक की ये जो जाने की डायरेक्शन वो हम x सपोज करेंगे और स्टोन का जो ड्रॉप होने की डायरेक्शन को हम y डायरेक्शन डिसाइड करेंगे. ओके, तो इन x डायरेक्शन ओके एंड दिस इज द y डायरेक्शन. तो यहाँ पे एक आंसर मिल सकता है हमें, वो हम बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हम फाइनल कर लेते हैं. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर ड्रॉप v इज इक्वल आफ्टर ड्रॉप. ओके, ड्रॉप द स्टोन
v इज इक्वल कितनी मिलेगी, तो वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे इनिशियल टाइम आपको क्या दिया गया है, टाइम t इज इक्वल कितना दिया गया है, तो t इज इक्वल 10 सेकंड पे उसने पकड़ के रखा है, और जैसे ही वो ड्रॉप कर देगा तो आपको t इज इक्वल कितनी सेकंड दी गई है यहाँ पे, 11 सेकंड। दैट मीन्स डिफरेंस कितना हुआ, तो 11 माइनस 10 इट गिव्स 1 सेकंड, इतना हुआ, 1 सेकंड का डिफरेंस आया। तो t इज इक्वल 1 सेकंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, तो हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमें ये अगेन ये इक्वेशन यूज करना है। हाँ बोलो, तो स्टोन ड्रॉप करने के बाद कहां पे जा रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज देयर आर नेगलेक्ट एंड रेजिस्टेंस एंड आल्सो इफेक्ट व्हिच फोर्स, gravitational force like g, which is the fixed value 10 meter per second square or 9.8 meter per second square. So acceleration a is equal कितना मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। तो जैसे ही स्टोन t इज इक्वल 10 सेकंड पे वो छोड़ रहा है, तो 1 सेकंड की गैप आएगी, तो 11 पे आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, और वो नीचे ही जा रहा है तो उस पे कौन सा एक्सेलरेशन इफेक्ट करेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफेक्ट करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अब ये जो फिगर है मैं टोटली नीचे ले रही हूं, यहाँ पे एक ही फिगर ले रही हूं मैं। आई थिंक आपको फिगर तो समझ में आ ही गई होगी। अभी यहाँ पे स्टोन है, दिस इज वाई डायरेक्शन, स्टोन जो ड्रॉप हो रहा है वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन के साथ मोशन में था, राइट। तो अभी देखो ये मिल गया। अब ये जो है ये पूरा हमने लिखा है वो स्टोन के लिए लिखा है, क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ स्टोन की फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो तो इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलेगा, v is equal again used v0 plus at, but in vertical direction, y डायरेक्शन में वो मिल रहा है हमें ये, राइट। तो हम यहाँ पे लगा देंगे vy एंड एक्सेलरेशन भी आपको क्या मिलेगा, vy। ओके, सो हियर इज vy एंड v0 y। क्लियर, क्योंकि ये स्टोन जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर। सो here put the value v0 y is equal again 0 plus acceleration is 9.8 and time is 1, okay। तो we can write here कितना आंसर मिलेगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड। The final velocity of stone in downward direction which is 9.8 meter per second. Clear? Then what is the velocity in the horizontal direction? सॉरी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगी, स्टोन की जो है वो तो 0 ही रहेगी, हाँ हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तो यहाँ पे vy इज इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन vy इज इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ, नहीं ये नहीं आएगा। ओके, चलो ये हो गया। अभी देखो, तो ये y डायरेक्शन में हमने फाइंड कर लिया है वेलोसिटी। ओके, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रॉप व्हिच इज हाउ मच। सो हियर द velocity of stone in direction of truck or horizontal
direction is how much? बोलो बोलो. Velocity of stone in horizontal direction, or in the direction of truck, which is how much? How we can find? तो ट्रक जैसे मूव कर रही है, पर्सन भी साथ में मूव कर रहा है. Initial condition before the drop of the stone, the stone is moving with person with truck. तो ट्रक की जितनी स्पीड, जितनी वेलोसिटी रहेगी, उतनी ही वेलोसिटी किसकी रहेगी? स्टोन की रहेगी. समझ में आ रहा है? ये ट्रक, उसमें पर्सन और उसने पकड़ा है स्टोन, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मोशन कर रहा है बिफोर ड्रॉप दी स्टोन. ओके, तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20 मीटर पर सेकेंड इज Vx. हम x डायरेक्शन के हिसाब से ले रहे हैं, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन horizontal direction is 20 meter per second, and in vertical direction or in downward direction, which is 9.8 meter per second. Clear? Now, what is the acceleration of the stone at t is equal 11 second? What is the acceleration? Second is, ये हमने ये फाइंड किया, acceleration at t is equal 11 second. t is equal 11 second. कितना मिलेगा हमें? बोलो बोलो बोलो. acceleration of stone. चलो, acceleration of stone in vertical और in horizontal, दोनों की डायरेक्शन में स्टोन का हमें फाइंड करना है. ओके, तो स्टोन जीरो इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी मिली उसको. ओके, देयर आर चेंज इन वेलोसिटी, इट गिव्स एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन तो मिल ही रहा है, लेकिन कितना? तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, पहले ये ले लेते हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितनी मिल रही है? दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. और नाउ ड्रॉप द स्टोन, व्हाट हैपन? चेंज इन वेलोसिटी. और वो कहां पे गया? तो नीचे गया. व्हाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस आर इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एक्सेलरेट भी नीचे ही हुआ, राइट? तो नीचे कितना एक्सेलरेशन मिला आपको? a इज इक्वल g. ओके, यहाँ पे a y जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. a इज इक्वल, हाँ लिखा ही है, यहाँ पे हम लिख लो g. a इज इक्वल g इज इक्वल 9.8, क्योंकि वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन किसके फॉर्म में रहेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्म में रहेगा. ओके, ठीक है. तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन is a is equal g is equal how much? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेम वैल्यू वो हमें यहीं पे मिल जाता है, लेकिन हमें आइडिया लगानी है ये. ओके, नाउ दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? से बोलो. एक्सेलरेशन ऑफ stone in horizontal direction is, बोलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. स्टोन की हम फाइंड कर रहे हैं, नॉट अ ट्रक. स्टोन की इन horizontal direction, there are Vx is equal 20 meter per second. फिक्स वैल्यू है, उसको मिल गई है. ओके, तो there are not change in velocity, so we can't get acceleration, क्योंकि वो कंटिन्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रक मूव कर रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्टोन भी मूव करेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा. क्लियर? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डाउनवर्ड में तो आपको मिल गया, बट इन हॉरिजॉन्टल
direction the truck is going with constant velocity vx is equal to 20 meter per second. In that direction the acceleration of truck is 0. Okay, action is a is equal 0. Clear? So this is the IMP for 3 marks. वैल्यू समझो, प्रैक्टिस करो. ओके, आइडिया लगाओ. आप एक बार ये वैल्यू समझ गए तो आप इजीली एग्जांपल काउंट कर पाओगे. आइडिया ही लगानी है कि ये जो ट्रक है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कंडीशन, तो ट्रक की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मिल गई आपको, राइट. उसके बाद अ ट्रक गोइंग विथ कंटिन्यूअस velocity 20 meter per second and the person and stone are also going with truck. Okay, so horizontal direction में आपको stone का velocity acceleration कितना मिलता है वो मिल जाएगा. Now condition is the person is drop the stones, तो initial condition में stone की velocity और final velocity मिल गई. So वो नीचे नहीं जा रहा है ड्रॉप करने के बाद, तो उसके हिसाब से आपको acceleration मिल रहा है. ओके, और वो नीचे ही क्यों जा रहा है, तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, नेगलेक्ट एड रेजिस्टेंस. तो वहां पे कोई एड रेजिस्टेंस कोई इफेक्ट नहीं करता, तो वो सीधा हमें क्या इमेजिन करना है, वो सीधा नीचे ही जा रहा है. क्लियर? सो एकदम इजी एग्जांपल है, अच्छे से लिख लो, नोटबुक में प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम के लिए आईएमपी है फॉर 3 मार्क्स. ओके, 3 मार्क्स के लिए आईएमपी है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.